हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ आईडीग्रोन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 2। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करूंगा ट्रायो सीरीज में। वेलकम टू ट्रायो सीरीज। अब ये ट्रायो सीरीज क्या है? यहाँ पर आप आपको 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करवाते हैं। जो स्टार्टिंग की 2 वीडियो होती है उसमें हम आपको पूरा चैप्टर करवाते हैं विद एनसीईआरटी डायग्राम एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट। जो थर्ड वीडियो आती है उसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू एजुग्रोन, वेलकम टू चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन इन मूवमेंट, वेलकम टू ट्रायो सीरीज। मेरा नाम है शुभम गुप्ता। स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो देखो, ये है पार्ट 2। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, अभी के अभी जाइए बैक और देख के आइए पार्ट 1 लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट को। ठीक है, अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो पार्ट 1 था आपका वो काफी बेसिक लेक्चर। ठीक है, उसमें हमने आर्थराइटिस देखा था, कॉक्सिस देखा था, फेसिया देखा था, फ्लोटिंग डिस्क देखा था। उसमें हमने बोन के बारे में थोड़ी स्टडी करी थी, जॉइंट्स के बारे में थोड़ी स्टडी करी थी, यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 में कवर किया था। फिर हमने कुछ इसको देखा था, फिर हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखे थे पार्ट 1 में। एमोबॉइड वाले मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट, मस्कुलरिस मूवमेंट, तो ये सारे मूवमेंट हमने देखे थे पार्ट 1 में। अब नेक्स्ट जो आज का लेक्चर है उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम वगैरह सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी। इस थ्योरी से सीधे सीधे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जब आप हायर क्लासेस की या फिर जब आप कॉलेज में स्टडी करोगे, यूनिवर्सिटीज में स्टडी करोगे, तो वहां पे भी ये थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बायोफिजिक्स से जरूर मिलेगी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो कॉन्ट्रैक्शन है ना अपना मसल फाइबर का, वो किस थ्योरी पे बेस्ड है? वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सबसे बेस्ट थ्योरी थी। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एसएफटी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इसको स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन। देखो, मायोसिन जो है एक थिक फिलामेंट है। थिक मतलब मोटा, थिक फिलामेंट है। और जो एक्टिन है वो थिन मतलब पतला, पतला फिलामेंट। तो जो एक्टिन है वो स्लाइड होता है मायोसिन के ऊपर, इस तरह से स्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिन, एक्टिन ऐसे एक्टिन, एक्टिन जो एक थिन फिलामेंट है, पतला फिलामेंट है, वो स्लाइड हो जाता है मायोसिन के ऊपर जो कि एक थिक फिलामेंट है, मोटा फिलामेंट है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक्टिन इज ए थिन फिलामेंट विच इज स्लाइड ओवर मायोसिन विच इज अ थिक फिलामेंट। तो सबसे पहली लाइन तो ये लिखनी है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर कब होगा? कि जब थिन फिलामेंट जो है एक्टिन वो स्लाइड ओवर होगा थिक फिलामेंट के, मायोसिन के, तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय द सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसके अंडर में आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, सीएनएस किससे मिलके बनाया? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलके। तो सीएनएस से सिग्नल आते हैं और सिग्नल आने हैं, सिग्नल हम तक आ रहे हैं, तो वो कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन। ध्यान रखना, अगर सिग्नल हमारे ब्रेन से वापस आ रहे हैं तो वो मोटर न्यूरॉन लेकर आते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल जनरेट होता है वो सीएनएस से जनरेट होता है और लेके कौन आता है? लेके मोटर न्यूरॉन आती है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हाँ जी, हमें पता है कि एक्टिन जो कि एक थिन फिलामेंट है, थिन मतलब पतला, वो जो है स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर जो कि एक थिक फिलामेंट है, मोटा फिलामेंट है। ये पहली लाइन में लिखा है। दूसरा लिखा है कि जो इम्पल्स है वो इम्पल्स कहाँ से आएगी? ये पहली लाइन यहाँ पर लिखा है।
और दूसरा लिखा है इस लाइन में क्या लिखा है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या होगा कि सीएनएस जो है सिग्नल सेंड करेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, कि मसल का कॉन्ट्रेक्शन कराया जाए। तो ये इस पॉइंट में लिखा है सीएनएस। ओके, नाउ impulse from motor nerve stimulate muscle fiber at neuromuscular junction। जैसे ये impulse आ रही है, कहाँ से आ रही है? मोटर नर्व से ये impulse आ रही है। impulse मतलब सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल्स कहाँ पे आएंगे? impulse from motor nerve, ये कहाँ पर आएंगे? ये मसल फाइबर के पास आएंगे। ये जैसे ये मसल फाइबर है, इसके पास क्या आ रहे हैं? impulse आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक। और ये क्या कर रहे हैं? ये सिग्नल, ये जो सिग्नल आ रहे हैं ये स्टिमुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? स्टिमुलेट कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सीएनएस ने सिग्नल सेंड किए मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सीएनएस ने जैसे ही सिग्नल सेंड किए मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ये मोटर न्यूरॉन के आ रहे हैं, ये जाएंगे आपके मसल फाइबर में और वहां पर स्टिमुलेट करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस हियर विद जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेट, ठीक। जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्टिवेट होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे ही स्टिमुलेट होगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा, कौन कर रहा है? ये जो सिग्नल आ रहे हैं ना, ये कर रहा है, ये रिलीज कर देगा, ये जनरेट कर देगा एक्शन पोटेंशियल, एक चार्ज जनरेट कर देगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो एक बार कहानी को वापस देखें। सबसे पहले हमने देखा कि थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन है वो स्लाइड हो गया था थिक के ऊपर जो कि मायोसिन, ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि सीएनएस से सिग्नल आ रहे हैं और ये सिग्नल, ऐसे जो सिग्नल आ रहे हैं, ये सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आते हैं, न्यूरॉन के थ्रू। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सिग्नल आने के बाद, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जैसे ही सिग्नल आए, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। नाम से पता लग रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। कैल्शियम जो है रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म में और यहाँ पे क्या होगा? देखो, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये है मसल। क्या है ये? मसल। फिर मैं इधर का क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखे। ठीक। तो ये बात अभी तक क्लियर है ना आपको? ये क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कर देते हैं अपन। क्या इधर इधर का रहने देते हैं बस। हाँ, अच्छे से समझना। चलो, तो यहाँ पे जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ मसल में, मसल में क्या होता है? देखो एक बात ध्यान रखना आप, जैसे अगर नॉर्मल सेल है ना, तो नॉर्मल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और नॉर्मल सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर मैं मसल की सेल की बात करूं, ये मसल है, और अगर मैं मसल के सेल की बात करूं, तो मसल के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मसल की सेल में बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आ जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है ये बात? और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसमें क्या होगा? कैल्शियम भरे पड़े रहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, कैल्शियम बहुत सारे रहते हैं, कैल्शियम बहुत रहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम जो है जनरेट करेगा। तो बाहर जो है साइटोप्लाज्म में मसल की सेल के कैल्शियम ही कैल्शियम आ जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ आ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए मसल की सेल के, ठीक। अब ये कैल्शियम जो है अगर साइटोप्लाज्म में आ गए तो ये बाइंड होते हैं ट्रोपोनिन से। कैसे बाइंड होते हैं? ट्रोपोनिन से बाइंड होते हैं, ओके। और जैसे ये ट्रोपोनिन से बाइंड होंगे, ये कैल्शियम और ट्रोपोनिन जैसे ही बाइंड होंगे, देयर बाय रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड कर रहा है थिक फिलामेंट के ऊपर, मतलब एक्टिन जो है स्लाइड कर रहा है मायोसिन के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि सीएनएस जो है सिग्नल सेंड कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है,
और ये सिग्नल्स जो है सिग्नल सेंड कर रहा है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और ये सिग्नल जा रहे हैं ब्लड जंक्शन के पास, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ये सिग्नल आते हैं, वो एक्टिवेट होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और ये एक्शन पोटेंशियल मसल की सेल के पास जाके मसल की सेल के अंदर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें होता है बहुत सारा कैल्शियम, मसल की सेल के पास एक्शन से पोटेंशियल जनरेट होकर जाएगा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा भैया गेट खोलो, ये जैसे मान लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या एक्शन पोटेंशियल, भैया गेट खोलो, कैल्शियम रिलीज करो, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम जो है बहुत सारा रिलीज कर देगा, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही कैल्शियम करेगा उसके बाद हमारे मसल की सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारा कैल्शियम आ जाएगा, और जैसे ही वहां पे कैल्शियम आया वहां पे ट्रोपोनिन उससे बाइंड हो जाएगा। अभी तक का सारा कहानी क्लियर है? यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और इसी तरह से आपको लिखनी है। हाँ, आपको समझ में आ गई कि हाँ सर, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, मतलब एक्टिन जो है स्लाइड करेगा मायोसिन पे, उसके बाद क्या होगा, सीएनएस सिग्नल सेंड करेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और जैसे ही सिग्नल आएगा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्टिवेट हुआ वहां से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये एक्शन पोटेंशियल हमारी मसल की सेल में जाकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें बहुत सारा कैल्शियम है, तो ये एक्शन पोटेंशियल उसको जाके स्टिमुलेट करेगा, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा, और जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा मसल को। क्लियर है? ऐसे ही लिखना है, मतलब बिल्कुल अमूल माचो, बड़े आराम से, समझ गए? चलो एक बार मैं आपका सिलेबस देख लेता हूँ। हाँ जी, रिवीजन भी करें, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपकी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, एन एक्टिन, थिन फिलामेंट और मायोसिन जो है यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, तो वही वाली बात है। अब यहाँ पे क्या है देखो, ए डायग्राम में आपको दे रखा है एक्टिन, थिन फिलामेंट का डायग्राम दे रखा है, हम कह रहा था ना थिन फिलामेंट वो है ये, ठीक है। तो ये एक्टिन की स्ट्रक्चर है, एक्टिन में क्या क्या होता है ध्यान से देखो, यहाँ पर एक होता है ट्रोपोनिन आपका, ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर आएगी नीट में, तो आपको ये बताना है कि ये है हमारा ट्रोपोनिन पार्ट, ठीक। ये जो रस्सी टाइप दिख रहा है ये है ट्रोपोमायोसिन, क्या बोलोगे, ट्रोपोमायोसिन, एक बार और, ट्रोपोमायोसिन, तो ये जो हो गया छोटे छोटे डॉट्स ये हो गया ट्रोपोनिन, ठीक है। ये जो रस्सी टाइप आ रहा है ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, और एफ एक्टिन ये जो सर्कल से ये क्या है, एफ एक्टिन, क्या है बेटा ये, एफ एक्टिन, ओके, ये जो सर्कल से ये है एफ, क्लियर है। अब यहाँ पे जो बी है ये है मायोसिन मोनोमर, मायोसिन का मोनोमर, एक्टिन अपन ने देख लिया, एक्टिन में तीन चीजें, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन, क्या बोलोगे, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन जो छोटे छोटे गोले हैं, ट्रोपोमायोसिन जो रस्सियों टाइप है, और एफ एक्टिन जो बड़े सर्कल। इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्मल कल्चर करनी है, आपको नहीं जानना इसके डिटेल में ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या है, एफ एक्टिन का क्या है, एफ एक्टिन क्यों होते हैं, ये सब आपके काम का नहीं है। नाउ सेकंड इज मायोसिन मोनोमर, तो जब मैं मायोसिन को देखता हूं तो कुछ सांप तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, है, डरना मत, ये सांप नहीं है बेटा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि सांप को देख के अपन बोलते हैं बेटा जा, पर किंग कोबरा, ठीक है, ये तो अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं, पर इसका साइंटिफिक नेम होता है ना जा। एक बात बताओ कौन बोलेगा कोबरा को देख के कि ना जा, सब बोलेंगे बेटा जा जा, पर ध्यान रखना एक नाम याद हो गया तुम्हें कि ना जा इज द साइंटिफिक नेम। तो ऐसा नहीं है कि कोबरा को देख के बोलो अरे ना जा बेटा, वो ना ही जाएगा ना तो फिर आप चल जाओगे दुनिया से, तो आप बोलोगे बेटा जा जा, यहाँ कोई काम नहीं, ठीक है। वापस आ जाते टॉपिक पे, मायोसिन की बात कर रहे थे। अब मायोसिन सांप की तरह दिख रहा है। अब मायोसिन में एक खास बात है कि यहाँ पर दो बाइंडिंग साइड है, एक तो एक्टिन, एक एटीपी। तो ध्यान रखना जो हेड पर है, जो ऊपर है, जो हेड पर है वो एक्टिन बाइंडिंग साइड है, एक्टिन जो कि एक थिन फिलामेंट है, ठीक है, और ये स्लाइड करता है ना मायोसिन के ऊपर, तो यहाँ पर ये एक्टिन बाइंडिंग साइड कहाँ पर है, यहाँ पर आके एक्टिन जुड़ता है, ये वाला जो एक्टिन है ये यहाँ पर आके जुड़ता है, ठीक है। और नीचे वाली जो साइट है वो है एटीपी, तो पहले जुड़ने का काम होगा, पेट पूजा बाद में होगी, पेट पूजा इन द सेंस एनर्जी, एनर्जी इन द सेंस एटीपी, तो एटीपी नीचे, एक्टिन ऊपर, एटीपी नीचे, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका हेड पार्ट है,
ये आर्म पार्ट है, बस इतना सबको याद रखना है। तो कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर ये जो है छोटे छोटे सर्कल है ट्रोपोनिन, बड़े बड़े सर्कल एफ एक्टिन, रस्सी टाइप ट्रोपोमायोसिन। एक हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक हो गया एटीपी बाइंडिंग साइट। पेट पूजा बाद में, पहले काम कर लो, ठीक है। ये ऊपर हो गया हेड, ये हो गया क्रोसान। तो ये दो डायग्राम है आपके, एक तो एक्टिन जो कि एक थिन फिलामेंट है, ये रहा, और एक मायोसिन का मोनोमर जिसको बोलेंगे मर मायोसिन। गाली नहीं देनी कि मर मायोसिन, ऐसा नहीं करना, मर मायोसिन प्यार से बोलो, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन का ये ग्राफ तो आप अच्छे से याद रख लो, क्योंकि अगर आपको थ्योरी लिखना नहीं भी आती है तो अगर ये सीधा सीधा लिख दोगे ना कि हाँ जो जो मैंने बताया था तो हो गया, नहीं तो बड़ी बात है। नाउ नेक्स्ट इज myosin head bind to expose active site to actin to form a cross bridge utilizing energy from ATP hydrolysis। अब देखो यहाँ पे जो मायोसिन का हेड है ना, मायोसिन का हेड, ये देखो बी स्ट्रक्चर में जो हेड बना रखा है ये वाला मायोसिन का, यहाँ पे आके बाइंड होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि वहां पे आके एक्टिन बाइंड होगा, क्योंकि देखो मायोसिन के हेड पे क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये मायोसिन है, ये मायोसिन, ये मायोसिन। मायोसिन के हेड पे क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन को जोड़ने की वाली साइट एक्टिन साइड है मायोसिन, ठीक है। अब यहीं पे आके क्या अटैच होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट पे आके हमारा एक्टिन अटैच होगा, नाम से पता लग रहा है, यहाँ अटैच होगा, तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब और एटीपी का यूज होगा यहाँ पर, एटीपी का यूज होते हुए बाइंडिंग होती है, ठीक है। दिस पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब जो एक्टिन फिलामेंट है ना, वो सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ मूव करेगा। जो एक्टिन फिलामेंट, जो कि थिन फिलामेंट है, वो सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ मूव करेगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, ये रहा ए बैंड, ठीक है, यहाँ पे मूव करेगा, ठीक। जेड लाइन, वापस जेड लाइन की बात हो गई कि जेड लाइन आल्सो पुल्ड इनवर्ट देयरबाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, जेड लाइन जो है वो भी पास आएगी ए वेल पे, जैसे आएगा तो ये जो ब्लैक लाइन से दिख रही है ये जेड लाइन से, ये भी ऐसे होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो ये भी पास में आना है, ठीक है। तो वही सब लिखा है, एक बार आप पढ़ लेना। और जैसे ही जेड लाइन पास आएगी आई बैंड जो है और छोटा हो जाएगा, मतलब सब छोटा हो रहा है, अभी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और जैसे रिलैक्सेशन होगा सब रिलीज हो जाना, ठीक है। अब देखो इस तरह से होगा, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सीआरटी में। देखो सबसे पहले जो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट जो है, यहाँ से देखिए आप, ये एक्टिन फिलामेंट जो है यहाँ पर आके अटैच हो रहा है हेड पर, ये हेड, हेड पर आके अटैच हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है, एटीपी जो है फॉस्फेट मिलकर एटीपी का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है मायोसिन हेड पे, ठीक है। मायोसिन के हेड पे जब एक्टिन आके अटैच हुआ, ये एक्टिन ही था, ये देखिए 1 2, ये रहा एक्टिन, ये एक्टिन को हमने सिंगल वहां पे धागे से दिखा रखा है। ये एक्टिन जब मायोसिन के हेड पे आके अटैच हो रहा है तो एक ब्रिज फॉर्मेशन बनता है, फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसी दौरान क्या होगा कि ये स्लाइडिंग की काम करेगा, तभी तो हम इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, या रोटेशन होगी इसमें, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। और फाइनली क्या होगा, जैसे जैसे स्लाइडिंग होगी, यहाँ पे जो ब्रिज बनेगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और एटीपी रिलीज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, और वापस सेम साइकिल चलती रहेगी। तो कुछ भी नहीं है, एक्टिन आके बाइंड होगा, ब्रिज बनेगा, फिर यहाँ पे रोटेशन होगा, ब्रिज टूटेगा, और सेम साइकिल रिपीट होती जाएगी। यहाँ पे नीचे आपको दे रखा है स्टेजेस इन क्लोज ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्लोज ब्रिज। कुल यहाँ पे हेड का रोटेशन हो रहा है जिसकी वजह से क्लोज ब्रिज जो है टूट रहा है, बस बात खत्म। नेक्स्ट, ये आपको दे रखा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखो ये जो है, ध्यान से देखना, जो डार्क लाइन थी उसको मैंने बोला था जेड लाइन, जेड लाइन, ठीक है। अभी मसल जो है रिलैक्स पोजीशन में, ये बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक है। अभी मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, ठीक है। तो अभी ये क्या है, जेड लाइन है, ये है जेड लाइन, और ये भी जेड लाइन, ये भी जेड, ध्यान से देखते जाना। ये है आई बैंड, क्या है ये, आई बैंड, ये पूरा इतना लंबा, ये है ए बैंड, ठीक है। और ये दो ए बैंड है, ये पूरा इतना लंबा, ये भी ए बैंड है ना, और ए बैंड के बीच में छोटा सा क्या है, एक आई बैंड है, ठीक। एक बार और समझो, देखो ध्यान से, ये जो इतना लंबा है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है ए बैंड। यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि इतना लंबा जो है पूरा है ना, ये ए बैंड, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना। अब ए बैंड के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाँ, दो ए बैंड के, या फिर आप बोल लो कि एक ए बैंड के बीच में एच जोन देखने को मिलता है। ये पूरी लाइन क्या है, ए बैंड, ठीक है। और ए बैंड के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, एच जोन देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ए बैंड के बीच में एच जोन देखने को मिल रहा है, ये बात ध्यान रखना। ये रहा एच जोन, ये वाला, ये एच जोन है जो कि ए बैंड के बीच में देखने को मिल रहा है। क्लियर है आपको? अभी तक हमने क्या देखा कि एक तो पूरा जो है ए बैंड है, बीच में जो है एच जोन है, और जो कोने कोने में आ रहा है वो है आई बैंड। क्या है ये, आई बैंड, ठीक। तीन लाइन है, जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, और ये मसल जो है अभी रिलैक्स पोजीशन में है। अब मान लो मसल जो है स्टार्ट हो गई कॉन्टेक्ट होना, ठीक है। तो क्या होगा, ये जेड लाइन पास आना शुरू हो जाएगी, मसल जब कॉन्टेक्ट होगी तो ये जेड लाइन पास आना शुरू हो जाएगी। ये एच जोन जो है कम होता जाएगा, ठीक है। और ये आई बैंड जो है ये भी कम हो जाएगा, यहाँ का जो आई बैंड है, तो सब कम होने लग जाएंगे धीरे धीरे। अब जब मसल जो है मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन पे है, तो ये एच जोन तो गायब ही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ये ए बैंड पूरी तरह से कवर हो चुका है, एच जोन तो है जो गैप वो तो गायब ही हो गया, ठीक है। तो मसल फुली कंट्रोलाइज होने पे ना इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ बना डायग्राम में 2 सेंटीमीटर का है, आपको इसी तरह से अपना, ठीक है। ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको किस तरह से कॉन्ट्रेक्शन करानी है, किस तरह से मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन करानी है, बस वही सब। नाउ नेक्स्ट आपको ह्यूमन स्केलेटन में पढ़ाऊंगा। स्केलेटन मतलब बोन, और बोन अच्छे से पढ़ेंगे, सारी हड्डी है, ओके। स्टार्ट करें, चलो। ह्यूमन स्केलेटन की बात करूं तो ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है, 206। इसमें एक्साइल की बात करूं तो 80 बोन्स है, और अपेंडिकुलर की बात करूं तो 126। मेरे साथ यहीं पे याद करना, क्योंकि यहाँ पे याद नहीं करोगे तो फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी याद करना। ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितनी बोन है, 206। कितनी बोलोगे, 206। कोई पूछे तो 206, ठीक है। एक्साइल 80, अपेंडिकुलर 126। एक्साइल 80, अपेंडिकुलर 126। एक्साइल 80, अपेंडिकुलर 126। ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन है। एक्साइल 80, अपेंडिकुलर 126। एक्साइल 80, अपेंडिकुलर 126, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। वेट ए मिनट, सम टेक्निकल एरर। आप रिवाइज करो कि टोटल बोन कितनी है, रिवाइज करते रहो आप। टोटल बोन कितनी है, 206, जिसमें एक्साइल 80, अपेंडिकुलर 126, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एक्साइल है उसको हमने 80 बोन्स में डिवाइड तो कर दिया, पर वो 80 बोन्स कौन कौन सी, हमारी स्कल की जितनी भी बोन है, ये वाली सारी बोन, ठीक है। हमारी वर्टिब्री, जो भी हमारी पीछे वर्टिब्रेट्स है वो सारी, स्टर्नम, ये हमारी स्टर्नम है, यहाँ पर स्टर्नम है हमारी, ठीक है। और स्टर्नम से रिब्स अटैच है, इस तरह से स्टर्नम से रिब्स अटैच है। तो स्टर्नम, रिब्स, और पीछे वर्टिब्री हमारी, और टोटल स्कल बोन, मतलब स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्री। क्या बोलोगे, स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्री, ठीक है, ओके। क्लियर है आपको? तो हमने देखा ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन की टोटल 206 बोन, 206 बोन में से अपेंडिकुलर और एक्साइल, अपेंडिकुलर कितनी है, 126, एंड एक्साइल बोन होती है 80 बोन। एक्साइल में आते हैं हमारे स्केलेटन, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रेट्स। स्कल की बोन, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक। चलो, तो ये एक्साइल की बोन की बात हुई। अब बात करूं अपेंडिकुलर की, तो हमारे हाथ पांव की जितनी भी बोन है, ये जो हमारा फोर लिम्ब है, क्या बोलते हैं हम इसको, फोर लिम्ब। ये हमारा हाइंड लिम्ब है। क्या है नीचे वाले पांव, हाइंड लिम्ब। ये क्या है, फोर लिम्ब। अरे बोलो भाई, फोर लिम्ब। ये क्या है, हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक तो लिम्ब की बात हो गई, लिम्स में होती है 120, और आपने बोला सर टोटल 126, तो बाकी की 6 बोन इधर होती है, देखो, गर्डल बोन, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो गर्डल्स बोन है ना, ये वाली बोन, दो तो क्लेविकल होती है इसमें, दो स्कैपुला होती है, एक पेक्टोरल हो गया, ये पूरा, ये जो पूरा गर्डल हो गया ये पेक्टोरल गर्डल हो गया। इसमें दो क्लेविकल है, दो स्कैपुला है, ठीक है। तो एक तो ये पूरा पेक्टोरल गर्डल, एक तो ये बोन। ध्यान से सुनो, अपेंडिकुलर में 126, ठीक। ये रही अपेंडिकुलर, इसमें कितनी हो गई, 126। अब अपेंडिकुलर में लिम्स की अगर मैं बात करूं,
तो 120 होती है। ये 2 हाथ और 2 पाँव को मिला के 120 बोन हो जाती है, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी की 6 बोन कहाँ है, तो बाकी की 6 बोन है गर्डल बोन, ठीक है। तो गर्डल मतलब एक तो ये पूरा पेक्टोरल हो गया, और एक मेरा ये नीचे वाला पूरा पेल्विक गर्डल हो गया। ये वाला जो एरिया है ना, इससे हिप्स वगैरह अटैच है मेरे, तो वो पेल्विक गर्डल हो गया। और ये जो वाला एरिया है ये पेक्टोरल गर्डल हो गया। तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, एक और एक दो, तो ये हो गई एक और एक दो, अभी भी 4 बाकी है। 4 कहाँ है, 2 तो होती है क्लेवाइकल, 2 होती है स्कैपुला। 2 तो होती है क्लेवाइकल, क्लेविकल को हम बोलते हैं ब्यूटी बोन, ठीक है। तो इस तरह से बोन्स हमारी अरेंज होती है। क्लियर है अभी तक सारा? देख लो एक बार, कुछ भी नहीं बताया अभी मैंने आपको बोला ह्यूमन स्केलेटल में 206 बोन होती है, जिसमें एक्साइल जो है 80 होती है। और एक्साइल में कौन कौन से आते हैं, स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा। स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा। बोलो, स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा। स्टर्नम से रिब्स आते थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टर्नम साथ में रिब्स, ठीक है। तो एक्साइल होगी 80 बोन्स और एपेंडिकुलर होगी 126। एपेंडिकुलर में भी लिम्स हो गया 120 बोन। बाकी की जो बोन है 6, एक पेक्टोरल, एक पेल्विक, पेक्टोरल में भी 2, स्कैपुला और क्लेविकल, दो दो दोनों, तो 2 2 4, एक पेक्टोरल एक पेल्विक, 5 और 6। पेक्टोरल को हम बोलते हैं शोल्डर वाली गर्डल, ठीक है, और पेल्विक को हिप गर्डल, हिप वाली गर्डल, ठीक है। अब लिम्स की बात करें कि 120 बोन है लिम्स में, तो कौन कौन सी बोन से, देखो, ह्यूमरस रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ऐसे याद रखो, देखो, ह्यूमरस क्या बोलोगे इसको, ह्यूमरस। रेडियस क्या बोलोगे इसको, रेडियस। अल्ना क्या बोलोगे इसको, अल्ना। कार्पल क्या बोलोगे इसको, कार्पल। मेटाकार्पल क्या बोलोगे इसको, मेटाकार्पल। फैलेंजीज, ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स को क्या बोलोगे, फैलेंजीज। क्या होती है ये, फैलेंजीज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल 6, मेटाकार्पल 10, फेलेंजिस 28। 28 कैसे, 1 2 3, ये जो आपकी दिख रही है ना छोटी छोटी, है अलग अलग है, 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ह्यूमरस तो एक ही दिख रही है, अब दो कैसे बता रहे हैं, अरे दूसरा हाथ कब से जोड़ो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, ठीक है। अब आपने बोला फेलेंजीज सेट 28, गिन लेते हैं, ठीक है, गिने, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 2 होती है, ये देखो आप यूं करके देख सकते हो, 13 14, ये 13वीं और ये 14वीं, ठीक है। 14 एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी 14, 14 और 14 कितने हो गए, 28। तो 14 और 14 28 हो गए, तो फेलेंजेस आपको दिख रही है वहां पे 28। इसी तरह से 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना, 2 कार्पल, 2 मेटाकार्पल, और सॉरी मेटाकार्पल 10 है यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3, देखो मेटाकार्पल कैसे है, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां ना, तो इस तरह से मेटाकार्पल इस तरह से फैली हुई है, ये 5। तो एक हाथ में 5 और दूसरे हाथ में 5 फैली है, तो मेटाकार्पल होगी 10। तो इस तरह से याद रखना। वैसे पाँव की, ये ह्यूमरस, तो पाँव की जो थाइज है वो क्या हो गई आपकी, फीमर, फिर उसके नीचे टीबिया, फिर उसके नीचे फिबुला, साइड में पटेला, फिर वहां पे टार्सल, और फिर पाँव का जो हो गया आपका, जैसे ये हाथ का है तो पाँव का भी है ना, एडी बोलते हो आप, वो क्या हो गया, मेटाटार्सल, फिर वहां से भी उंगली निकल रही है, वो फेलेंजीज हो गई। तो इस तरह से आपको लिम्स की बोन याद रखनी है, नाम बोलते जाओ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल ये जो यहाँ से निकल रही है इसलिए, और ये फेलेंजीज, क्लियर है। चलो, तो इस तरह से आपको नोमेनक्लेचर याद करने हैं, ओके। देख लेते एक बार, चले आगे। तो हमने बात करी ह्यूमन स्केलेटन की, उसमें हो गया एक्साइल और अपेंडिकुलर, ठीक। एक्साइल में हो गई 80 बोन्स, अपेंडिकुलर में हो गई 126 बोन। एक्साइल में क्या हो गया, स्कल
वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम, सॉरी स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा और स्कल, स्कल, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स। ठीक है, उसके बाद हमने फिर फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब की बात करी थी अपेंडिकुलर में, क्लियर है आपको। अब देखो स्कल की बोन्स देखेंगे, वेट ए मिनट में आपको सिलेबस देख। तो अब बात करते हैं स्कल की बोन्स की। तो स्कल की बोन्स कौन सी होती है? क्रेनियम, फेस, फेस को हम बोलते हैं फेशियल, ईयरोसिकल, हायोइड बोन। देखो देखो देखो, ये जो बोन है ये काफी अच्छी बोन है। हायोइड बोन हमारे यहाँ होती है अंदर की, ठीक है, इस जगह यहाँ पर मुंह के अंदर। और ये हायोइड बोन जो है किसी भी बोन से कनेक्ट नहीं होती। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बोन है भाई जो दूसरी बोन से कनेक्ट नहीं होती। आप देखो ये सारी बोन जो है इंटरकनेक्टेड है, ये सारी बोन जो है, ये सारी बोन जो है सब इंटरकनेक्टेड, ठीक है। पर ऐसी कौन सी बोन है जो भैया सिंगल रहती है हमारी तरह? हमारी तरह मतलब मैं तो सिंगल ही हूँ, आपको पता नहीं, आप तो रिलेशनशिप रखते ही हैं। तो बोन जो है हमारी तरह सिंगल है वो है हाइट बोन। तो अगर कोई भी बोले तो आप कैसी पर्सनालिटी रखते हो? हम हाइट पर्सनालिटी रखते हैं साहब, मतलब हम बचपन से सिंगल, ठीक है। अब देखो वर्टिब्रेट्स की मैं बात करूं तो वर्टिब्रा जो होती है पीछे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, कॉक्सिक, सैक्रल, कॉर्डल, ये पीछे वाली आपकी जो वर्टिब्रेट्स है वो सारी होती है। इसको आप फॉर्मूले से लिख सकते हो। ये जब आप स्पाइनल कोड पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे स्पाइनल कोड की। C7 मतलब सर्वाइकल जो है 7, TH मतलब थोरेसिक ये हो गई 12, C7, TH12, L5, S5, C4 होती है, पर एक्चुअली में ये चारों फ्यूज हो जाती है। ये चारों फ्यूज होके C1 ही रह जाती है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्टार्टिंग में। देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कोकिक्स, टेल बोन फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 4 कोक्सीजल। ये चारों कोक्सीजल के फ्यूजन हो जाएगा तो एक ही रह जाएगी, उसे हम बोलेंगे कोकिक। चले, यहाँ पे वही बात आ गई कि चारों में फ्यूजन। ये देखो T7 था, TH12 था, L5 था, L से लुम्बर, S से सैक्रन, ये भी बाद में फ्यूजन हो जाता है, पर अभी S5 बता रहे हैं हम। और लास्ट में क्या हो गया? C1 हो गया। ठीक, चलो। तो इस तरह से आपको पूरा स्केलेटन मैंने समझा दिया। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आपका काफी मजा आने वाला है आपको कि अगर आपने समझा है तो रिवीजन में तो फिर क्या आना भी है। हमारे सर जब रिवीजन कराते थे तो हम वैसे बैठते थे, क्या मजा आने वाला। चलो, सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन की बात करूँ। ह्यूमन स्केलेटन में टोटल बोन है 200 बोन्स, जहाँ पे एक्साइल होती है 80, अपेंडिकुलर होती है 126, ठीक है। एक्साइल होती है 80, अपेंडिकुलर होती है 126। एक्साइल्स की बोन आती है स्कल की बोन, हमारी स्टर्नम, हमारी रिब्स, हमारी वर्टिब्रा। स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की बात करूं तो एक फॉर्मूला हमने देखा C7, TH12, L5, S5, C4, पर वो C4 का C1 ही रह जाता है क्योंकि फ्यूजन हो जाता है। स्कल की बोन्स की बात करूं तो क्रेनियम, फेशियल, ईयर ओसिकल, ईयर ओसिकल, ईयर ओसिकल में भी 3 बोन, मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान से सुन लो आप, तो इसलिए रिवीजन कराते हैं। ईयर ओसिकल में 3 बोन, ये जो ईयर ओसिकल है ना, इसमें 3 बोन होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। अब आप बोलोगे सर आपने तो 6 लिखी है और आपने बताई तो 3। अरे तो भाई एक कान में 3 तो दूसरे कान में भी 3, और दोनों कान की मिला के कितनी हो गई? 6। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस 3 3 बोन, दोनों कान की मिला के हो गई 6 बोन। मैंने लिखा है कि ईयर ओसिकल 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है बॉन्ड रहता है, ए बॉन्ड कुछ करके रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू रहता है। तो इस तरह से आपको आर्टिकुलर और कुछ बॉन्ड के नाम रहते हैं वो ध्यान नहीं रखना है, पर आपको इतना याद रखना है कि 3 तरह की हो गई, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। मेलियस, इनकस, स्टेपिस ये हमारी ईयरोसिकल हो गई, 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, ठीक है। अब वर्टिब्रेट की हमने बात करी, C7, TH12, L5, S5, C1। स्टर्नम की बात करूं तो स्टर्नम एक ही होती है, मैंने आपको बोला कि एक स्टर्नम होती है, यहाँ पर 12 पेयर रिब्स जो है अटैच होती है। 12 पेयर मतलब 24 रिब्स, समझ रहे हो आप, 24 रिब्स अटैच होती है, 12 पेयर में है ये। और लास्ट वाली जो है फ्लोटिंग होती है, वो बात की बात है, ठीक है।
तो एक बार और आ जाओ, कहीं याद करनी है 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, याद ही करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल में 206 बोन, एक्साइल 80, अपेंडिकुलर 126। अपेंडिकुलर में क्या हो गई, हमारी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की बोन हो गई, हमारी पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल हो गया, हमारी स्कैपुला और क्लेविसिस हो गई। ठीक, बात करूं एक्साइल की, एक्साइल में हमारी स्कल बोन हो गई, स्कल में आ गया हमारा क्रेनियम, फेशियल, फेशियल में भी बहुत सारी बोन होती है। चलिए वेट अ मिनट, ये शोर खत्म हो जाए उसके बाद बोलता हूँ मैं, ठीक है, 2 मिनट, बैकग्राउंड का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्कल की अगर मैं बोन की बात करूं तो यहाँ पे होती है क्रेनियम, फेशियल, फेशियल में भी बहुत, ये जो आपकी फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, वो आपको नहीं जानना, फेशियल बोन याद रखो। और अगर किसी को सुननी है तो सुन लो, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, एथेमोइड, स्पेनोइड, ठीक, ये फेशियल बोन होती है हमारी, पर हमें नहीं जानना। ईयर ओसिकल की बात मैंने कर दी, ईयर ओसिकल में होती है मेलियस, इनकस, स्टैपियस। हायोइड बोन ऐसी बोन होती है जो किसी बोन से कनेक्ट होती। वर्टिब्रा की मैंने बात कर दी, C7, TS12, L5, S5, C4, 4 बोन फ्यूज हो जाती है तो C1 बोलते हैं। स्टर्नम की मैंने बात कर दी, 12 पेयर रिब्स मैंने निकाल दी। अब बात करूं मैं लिम्ब बोन की, तो ये है फोर लिम्ब और नीचे वाले हैं हाइंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये जो निकल रही है ये मेटाकार्पल, और ये जो है ये फेलेंजीज, ये क्या है मेटाकार्पल, ये क्या है फेलेंजीज, ठीक है। वैसे ही सेम इसमें, और 14 और 14 28, 28 फेलेंजीज हो गई, वैसे ही पाव में भी 28 फेलेंजीज हो गई, ठीक है, कर लोगे, बहुत बता दिया वैसे मैंने। अब देखो, वर्टिबल कॉलम, राइट रेटिकुलर व्यू, यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है, यह है कोकेक्स, ये देखो, ये है सैक्रम, ठीक है, ये सैक्रम, ये कोकेक्स, और यहाँ पर है एल, ये देखो C7 है ना, ये देखो थोरेसिक वर्टिब्री, C7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, C7 है, ये ज्यादा आगे पीछे हो रखी है। C7, TS12, L5, ये क्या है 5 होती है यहाँ, L5, S5, C4, इस तरह से आपको दिख जाएगी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं, क्लियर है, हमें सब कुछ अभी था। अब ये देखो बोन्स आपको दे रखी है, मैंने आपको पहले ही बता दी, ये जो है आपकी फेलेंजीज है, जो उंगलियां हैं आपकी, ये आपकी मेटाकार्पल है, ये आपकी कार्पल है, ये जो है आपकी कार्पल है, ये जो है आपकी मेटाकार्पल है, ये है आपकी अल्ना, ये आपकी रेडियस, ठीक है, ये आपकी ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, ठीक है। ये मैंने क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको, मैंने आपको बता दिया, क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, ओके। उसके बाद हमने देखा स्कैपुला, ये स्कैपुला है यहाँ पर। और अब देखो यहाँ पे जो बैक साइड होती है ना आपकी, ये जो पेल्विक गडल होता है, यहाँ पे भी बोन्स होती है, यहाँ पर होती है इलियम, इस्टियम, प्यूबिस, क्या बोलोगे, इलियम, इस्टियम, प्यूबिस, ये आपकी पेल्विक गडल की बोन होती है, ठीक है। कौन सी बोन होती है, पेल्विक गडल की बोन। गडल सेक्शन में लिख पाया, एक बार लिख देता हूँ, वो गडल लिखना नहीं, ठीक है। ये हमारी फीमर, ये हमारी पटेला, ये हमारी टीबिया, फिबुला, और ये हमारी टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंज, इसी तरह से है, जो ऊपर है वही नहीं, ठीक है। अब जॉइंट्स की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लेना, जॉइंट्स, 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 ठीक, स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूं आपके। जॉइंट्स पढ़ाने हैं, ओके। तो जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो जॉइंट्स में 3 तरह के जॉइंट्स है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं डू नॉट अलाउ मूवमेंट, ऐसे जॉइंट जो कि मूवमेंट ही नहीं अलाउ करते, जैसे हमारी स्कल की बोन जो है, ऐसा थोड़ी ना इधर घुमा तो इधर हो जाएगी, इधर घुमा तो इधर हो जाएगी, फिक्स रहती है भाई, अटैच रहती है, बिल्कुल मूव नहीं करती, बिल्कुल फिक्स रहती है, बिल्कुल फिक्स, ठीक है। तो वो हो गई फाइब्रस जॉइंट। वहां पे कैसा जॉइंट है, फाइब्रस, हिलेंगे तो मरने के बाद ही हिलेंगे, वरना नहीं हिलेंगे, समझ गए, फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल फिक्स, एफ से फाइब्रस, एफ से फिक्स जॉइंट, नहीं हिलेंगे। दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट,
इसमें बहुत कम मूवमेंट होती है। जैसे हमारा ये जो लोअर है, ये लोअर जो कितना हिला सकते हो, थोड़ा बहुत, ये ठीक है, ये थोड़ा बहुत हिला सकते हो, ये लोअर जो। तो यहाँ पे ये कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल हो गया लोअर जो। या फिर जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा के बीच में जॉइंट होता है, हल्का सा ही, ऐसा थोड़ी ना पूरा ही यूं पूरा ही घूम जाओगे ऐसा, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया, जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। और फाइब्रस जॉइंट हो गया हमारी स्कल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हमारा स्कल, जॉइंट बिटवीन द बोन ऑफ स्कल। नाउ फाइब्रस जॉइंट, cartilaginous joint. Now synovial joint. Synovial joint, it is a freely movable joint. Freely movable. इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, जिधर चलना हो तो उधर चल, जितना घूमना हो उतना घूम। फ्रीली 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 मूवेबल, साइनोवियल साइनोवियल साइनोवियल, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ सबसे पहला जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, नाम से क्या पता लग रहा है, बॉलिंग करनी है। बॉलिंग करने के लिए यूं हाथ घुमाना पड़ता है, तो ये वाला जॉइंट जो है ये है बॉल एंड सॉकेट। ये वाला जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो मतलब बिटवीन ह्यूमरस, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, ये हमारे पेक्टोरल है, ये पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्योंकि ये ह्यूमरस है, ये पेक्टोरल है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट हुआ बॉल एंड सॉकेट। ओके, चलो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस और क्या है ये, पेक्टोरल के बीच में। चलो, हिंज जॉइंट, हमारी जो फेलेंजीज होती है ना, फेलेंजीज के बीच में ये जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट जिसको आप यूं बैठे बैठे ऐसे ऐसे कट करते रहते हो ऐसे, ये तो ये जो जॉइंट है ये है आपका हिंज जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है बेटा, हिंज जॉइंट है। ओके, नाउ पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है, ठीक है। एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स के बीच में, ये जो कार्पल्स है इसके बीच में ये जो जॉइंट है ये है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इस हाथ की, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल, सॉरी फ्रीली मूवेबल, ठीक है। तो पहला बॉल एंड सॉकेट, दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट, चौथा ग्लाइडिंग, ये रहा। और लास्ट में है सैडल जॉइंट। ऐसा नहीं है कि सैंडल खाने हैं किसी को, क्योंकि बार बार नहीं खाते, पर सैडल जॉइंट है क्या बेटा, सैडल जॉइंट। ये सैडल जॉइंट जो है बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। कार्पल, ये जो कार्पल है, और ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, ये जो है ना, ये वाला जॉइंट, ये अलग से जो जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ये वाला, ये जो अलग से दिख रहा है आपको, ये वाला जॉइंट, ये है सैडल जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ये रहा, और अगर कोई बोले हिंज तो ये रहे, कोई बोले पाइवोट तो एटलस एक्सिस, और कोई बोले ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग में मैंने आपको क्या बताया, बिटवीन कार्पल, कार्पल के बीच, और सैडल में कार्पल और फर्स्ट मेटाकार्पल। फर्स्ट मेटाकार्पल हम किसको कहते हैं, थंब को कहते हैं। अब ये डायग्रो डायग्राम यहाँ पे आपको दे रखा है, वही बोन जो मैंने आपको बोली थी, फेशियल बोन, ये रही, देखो डायग्राम में बता रखी है, ये रही ऊपर। आ जाओ, फ्रंटल, ये जो हमारा फ्रंटल है, ये फ्रंटल, ठीक है। ये हमारा पेराइटल, ये हमारा पेराइटल, ये हमारा फ्रंटल, ये हमारा पेराइटल, ये हमारा टेम्पोरल, ये हमारा टेम्पोरल, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, ये पीछे वाला क्या है, ओसिपिटल, हॉस्पिटल मत लिख देना नालायक को, ओसिपिटल, ठीक है। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, और इसके नीचे ओसिपिटल कोंडाइल, क्या बोलोगे, ओसिपिटल कोंडाइल, ठीक। ये हायोइड बोन जो किसी से अटैच नहीं होती, ठीक है। और ये यहाँ पर फिर मैंने बोला था एथेमोइड स्पेनोइड, ठीक। आंखों में जो बोन होती है वो होती है लैक्राइमल बोन, यहाँ पे ये बोन है नहीं, लैक्राइमल बोन, ठीक है। नेजल बोन, ये नाक में जो ये बोन है ये नेजल बोन, नाम से पता लग रहा है नाक वाला नेजल। एक होती है जाइगोमेटिक, ये ऊपर वाला मैक्सिला, ये मैक्सिला, और नीचे वाला ये चिविंग वाला मैंडिबल, ये डायग्रामेटिक व्यू है। ये हमारी देखो, यहाँ पर मैंने बोला था ना कुछ फ्लोटिंग रिप्स होती है, तो 11 to 12 जो है फ्लोटिंग रिप्स होती है। ये स्टर्नम से तो अटैच होती है, पर कहीं और अटैच नहीं होती, ये फ्लोट करती रहती है इस तरह से, इस तरह से कहीं अटैच नहीं होती, ये फ्लोटिंग रिप्स है, इस तरह से फ्लोट करती रहती है। बाकी सब तो अटैच है ऐसे ऐसे गोले में, पर ये फ्लोटिंग रिप्स है। तो 11th and 12th आर फ्लोटिंग रिप्स, ओके। ये फॉल्स रिप्स भी कहते हैं, हमने 8, 9, 10 को फॉल्स कहते हैं, और 11, 12 को फ्लोटिंग कहते हैं। तो देखो 1 से 7 तक तो हो गई ट्रू रिप्स, ठीक है। 8 से 10 तक हो गई फ्लोटिंग, या फिर बोलना फॉल्स, क्योंकि एग्जैक्ट फ्लोटिंग तो हम 11 12 को बोलेंगे जो बिल्कुल अटैच ही नहीं है, और 11 12 क्या हो गई फ्लोटिंग, ठीक है।
तो इस तरह से आपको बोलना है। ये सब किससे अटैच है? ये सब आपको बोला ये स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम से अटैच है, हिप से इसके वर्टिकल कॉलम आ जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है आपको ये सब? ये आपका हो गया पूरा लेक्चर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मैंने आपको पूरा करवा दिया, बोन्स करवा दिया, आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, स्लाइडिंग पूरी करा दी, एक्टिन मायोसिन के बारे में बता दिया, टोटल लेक्चर बता दिया। और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। आपको मैं करूंगा अब लोकोमोशन मूवमेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं क्वेश्चन वाली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। बने रहिए एडिग्रोन के साथ, बने रहिए शुभम गुप्ता के साथ, एस सर के साथ। हमारा भी ठीक है, एस सर से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो हैव